चलिए इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। राजस्थान की बड़ी खबर, 5 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी आनंदपाल की पुलिस के साथ आंख मिचौली अमावस की आधी रात आखिरकार खत्म हो गई। पुलिस और एसओजी ने चूरू जिले के मालासर गांव में करीब 2.5 घंटे तक चली गोलीबारी के बाद आनंदपाल को मार गिराया। मुठभेड़ में एसपी चूरू के गनमैन समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने आनंदपाल के भाई विकी और गिरोह मुख्य गुर्गे देवेंद्र उर्फ गट्टू को गिरफ्तार किया है। पुलिस और एसओजी ने रात करीब 10 बजे ऑपरेशन शुरू करते हुए मालासर में श्रवण सिंह के मकान की घेराबंदी कर दी थी। पुलिस और एसओजी की टीम ने श्रवण सिंह के मकान को घेर कर ललकारा तो अंदर से आनंदपाल ने AK-47 राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। इस पर पुलिस और एसओजी की टीम ने भी जवाबी फायर किए। दोनों तरफ से करीब 2.5 घंटे तक फायरिंग के बाद रात करीब 12:30 बजे 6 गोलियां लगने से आनंदपाल की मौत हो गई। गोलीबारी में चूरू एसपी के गनमैन धर्मपाल, एसओजी के सिपाही सोहन सिंह और सूर्यवीर घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि आनंदपाल का एसओजी की टीम कई दिनों से पीछा कर रही थी। यही वजह है कि जैसे ही आनंदपाल चुनिंदा साथियों के साथ श्रवण सिंह के मकान में पहुंचा, जयपुर के एसओजी में लगे सीनियर अधिकारी भी मौके पर मालासर पहुंच गए और ऑपरेशन की कमान हाथों में ले ली। लंबे घुंघराले बालों वाले और दाढ़ी बढ़ाए हुए पुराने आनंदपाल से ठीक उलट आनंदपाल मिला है। उसने फरारी के दौरान क्लीन शेव और छोटे छोटे बालों के अलावा अपनी पहचान ही बदल ली थी। तो ये बड़ी खबर आ रही है, आनंदपाल देर रात को मारा गया है। करीब 2.5 से 3 घंटे तक एनकाउंटर हुआ और ये एनकाउंटर 10 बजे शुरू हुआ, जो 12:30 बजे के करीब खत्म हुआ है। आपको बता दें कि भाई विक्की और एक गुर्गा भी इस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो एक बड़ी सफलता राजस्थान पुलिस को मिली है। काफ़ी सरगर्मी से तलाश थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मौका वारदात की, जहां पर एनकाउंटर चला और करीब 2.5 से 3 घंटे चली मुठभेड़ के बाद आनंदपाल को मार गिराया गया और पुलिस के शार्प शूटर्स और हथियारों से लैस पुलिसकर्मी यहां पर मोर्चा संभाल लिया था और पूरे घर की घेराबंदी कर ली थी। पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। सुराग हाथ लगा था। देर रात आनंदपाल एक मकान पर छुपा हुआ है और चारों तरफ से इस मकान की घेराबंदी कर ली गई थी और जिसके बाद करीब 2.5 से 3 घंटे तक एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और आनंदपाल को इस मुठभेड़ में मार गिराया गया। तो दहशत का पर्याय बना हुआ था आनंदपाल। पिछले लंबे समय से आनंदपाल की सरगर्मी से तलाश थी और आपको बता दें कि अदालत में पेशी के दौरान राजस्थान पुलिस को गच्चा देकर ये कुख्यात गैंगस्टर भागने में कामयाब हो गया था। चलिए तो ये बड़ी खबर पर ही आगे जानकारी लेते हैं। नरेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ संवाददाता जानकारी के साथ। नरेश, जानकारी लेना चाहेंगे क्या कुछ फिलहाल चल रहा है और एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं राजस्थान पुलिस के लिए? जी सर, प्रदेश कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल को कल चूरू पुलिस ने एसओजी नागौर और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर मालासर गांव में मार गिराया। लगातार पुलिस ने करीबन 1.5 घंटे चली मुठभेड़ में आरोपी ने 100 राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किए तो 6 गोलियां लगी, उसकी मौत हो गई। वहीं उसके 2 साथियों को देवेंद्र और गुट्टू और विक्की सिंह को पुलिस ने सीधा भी गिरफ्तार किया और उन्हीं की बताए गए स्थान से उनको कल रात में एनकाउंटर किया। जिस पर अभी वहाँ पे घटना की सूचना मिलने पर बीकानेर संभाग आईजी विपिन पांडे और अजमेर आईजी मालिनी अग्रवाल मौके पहुंच चुके हैं और रतनगढ़ के राजकीय दलान अस्पताल में उसका बॉडी रखवाई जाएगी, वहीं उसका पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद पूरे जिले की पुलिस अधिकारी वहाँ पे नजर बनाए रखे हुए हैं। रात को ही अचानक फायरिंग से पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल गया। जी सर। जी नरेश, सभी के सवाल यही है कि आनंदपाल आखिर फरारी के दौरान कहाँ रखा? सीकर, चूरू और यहाँ तक बात आई थी कि दुबई तक ये फरारी के दौरान रहा है। आखिर सीकर और चूरू के आसपास ही इसका ठिकाना बताया गया। कहाँ कहाँ फरारी के दौरान ये रहा? कुछ इस तरह का समाचार मिले हैं अभी तक?
जी सर, लास्ट महीने फरारी के दौरान पूरे जिले के सदारत पहली शिकायत में वो रहा था। वहाँ पे करीबन 2 दिन तक वो अपने दोस्त जो पुराने रिश्तेदार है पप्पू सिंह उसके मकान पे रहा था। जहाँ सूचना मिलने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। उस दौरान वो वहाँ से बाहर निकला था और अब बता रहे हैं कल शाम को वो उसकी पुलिस को लोकेशन मिली कि वो रतनगढ़ तहसील के मालासर गांव में ठहरा हुआ है। पुलिस ने पूरी मकान को घेराबंदी करके रात का फायदा उठाया और जगह फायरिंग की है। जी सर। नरेश आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सामने आ रहा है कि हुलिया बदल लिया था आनंद पाल ने, पूरा लुक चेंज कर लिया था। किस तरह का सामने आया है, तस्वीर सामने आई है, अब किस तरह की पहचान छुपाने के लिए आनंद पाल बन गया था और क्या कुछ उसके चेहरे पर तब्दीली देखी गई? जी सर, उसने अपने पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी दाढ़ी को साफ करवा लिया था और बाल भी काफी छोटे करवा लिए थे, जिससे उसको पुलिस पहचानने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मगर मार गिरने के बाद पुलिस ने पुख्ता करके ही ये सूचना की है कि आनंद पाल ही है ये। और उसके 2 भाई, एक भाई विक्की सिंह और एक रिश्तेदार है देवेंद्र और गुट्टू, उनकी निशानदेही से उनको वहां से पकड़ा है। उन्होंने बताया कि आनंद पाल वहां छिपा हुआ है, मालासर गांव में था या श्रवण सिंह राजपूत, उसके मकान में ही छिपा हुआ था सर। जी नरेश, जिस तरह से आनंद पाल का खात्मा हुआ है, लगातार सामने आ रहा था, जब आनंद पाल जिंदा था तो गैंग वॉर की लगातार खबरें आ रही थी, गैंग वॉर की संभावनाएं लगातार बढ़ी हुई थी। क्या अब माने कि राजस्थान में गैंग वॉर जो पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था वो कम होगा? आनंद पाल के जो गुर्गे हैं उनका धीरे धीरे खात्मा हो गया, कई गुर्गों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और कुछ ऐसी संभावना चल रही है कि गुर्गे अभी और भी हो सकते हैं, आनंद पाल के साथी और हो सकते हैं जिनकी गिरफ्तारी जल्द तय मानी जाए। आनंद पाल के प्रमुख गुरुओं सभी पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया गया था कि फरारी के दौरान श्री वल्लभ और सुभाष मुंड को, फरारी जब जेल छोड़ के भागे थे तो उसके साथ थे सुभाष मुंड और श्री वल्लभ, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और उसके बाद उसके भाई है विक्की सिंह, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक इसका करीबी रिश्तेदार देवेंद्र और गुट्टू, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह माने तो कि आनंद पाल गैंगस्टर की पूरी गैंग एक बार पूरी पुलिस पकड़ में है और प्रमुख सरगना इसका जो है आतंक का पर्याय बना अपने आनंद पाल, उसको पुलिस ने एनकाउंटर में काम मार दिया है।